morning my dear student, welcome back to the class. So this video is for class 5th, subject math, chapter number 6. This is new chapter we will going to start, that is fraction. Chapter number 6, fraction. Okay, first of all we will discuss about fraction. हम fraction के बारे में discuss करेंगे. What is fraction? बेटा fraction होती क्या है? Fraction is a part of whole number और whole thing. किसी भी चीज़ का या किसी भी नंबर का हम क्या करते हैं, जब पार्टीशन करते हैं तो उन पार्ट्स को जिस तरीके से रिटर्न डाउन किया जाता है ना बेटा, वही क्या होता है, हमारा फ्रैक्शन होता है. कैसे बताएंगे फ्रैक्शन? जैसे मैंने सपोज करो 1 लिया, 1 का हाफ चाहिए मुझे. 1 होल नंबर है, उसका हाफ करेंगे तो 1/2. हाफ कैसे होता है? 1/2. ठीक है, 1/2 क्यों होता है? अब आप कहेंगे मैम 1/2 क्यों होता है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे. तो देखो 1 का हाफ करके मैंने फ्रैक्शन बना दिया. तो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर और थिंग. क्लियर है? अब हम बात करेंगे कि फ्रैक्शन किन किन वेज में लिखी जाती है. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ. 1/2 की मैंने बात की थी. 1/2 कैसे आया फ्रैक्शन में? 1/2 कैसे आया? देखो, सपोज देयर इज अ सर्किल. ओके, इस सर्किल का मैंने हाफ किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको, हाफ हाफ पार्ट में. ठीक है, अब वी वांट ओनली हाफ पार्ट. वी वांट ओनली हाफ पार्ट. हमें सिर्फ हाफ पार्ट की रिक्वायरमेंट है, हाफ की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो इसकी फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो होते हैं ना, हमने जितनी पार्ट्स में डिवाइड किया वो हम कहाँ लिखेंगे? नीचे. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 2. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं बेटा? 1 और 2. तो हम अपॉन के नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसमें क्या लिखेंगे? 2. क्लियर? अब आपको जितनी नंबर ऑफ पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है आप उसको कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिख देंगे. तो देखो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 2, वी विल रिक्वायर ओनली 1. तो देखो हाफ का पार्टीशन कैसे आ गया? हाफ पार्ट का फ्रैक्शन क्या हो गया? 1/2. इसलिए 1/2 लिखा जाता है. क्लियर? तो दिस इज हाफ. क्लियर बेटा? 1/2 हाफ पार्ट ऑफ अ नंबर रिटन डाउन 1/2. 1/2 से इसको रिटन डाउन मतलब 1/2 के रूप में इसको लिखते हैं. क्लियर हो गया? ओके, नाउ इसी पार्ट को मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया आगे. इट मीन्स मैंने हाफ का भी क्या किया? हाफ कर दिया. हाफ का भी क्या किया? हाफ कर दिया. हाफ का भी हाफ कर दिया. इट मीन्स अब कितने पार्ट्स हो गए? 4. कितने पार्ट्स हो गए हमारे पास? 1 2 3 4. ओके, और मुझे रिक्वायरमेंट है ओनली वन पार्ट की. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 4. वी विल रिक्वायर ओनली 1. तो 1/4. तो किसी भी नंबर का 1/4 कितना होता है? 1/4. किसी भी नंबर का 1/4 कितना होता है? 1/4. किसी भी नंबर का 1/4 कितना होगा बेटा? 1/4. 1/4. क्लियर? ये हो गया 1/4. अब आगे बढ़ते हैं. जैसे मैंने कहा मुझे तो और रिक्वायर्ड है. कितने पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है? आई विल रिक्वायर 3 पार्ट्स. मुझे कितने पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी? 3 पार्ट्स की. तो देखो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स वी रिक्वायर 3. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 4 एंड वी रिक्वायर 3 पार्ट्स. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 4. और हमें कितनी रिक्वायरमेंट है? 3 की. 3 ऊपर 4 नीचे. इट मीन्स ये किसका हो गया? 3/4 का फ्रैक्शन हो गया. किसका फ्रैक्शन हो गया? 3/4. ओके, किसी भी नंबर का 3/4 कितना होता है? 3/4. किसी भी नंबर का 3/4 कितना होगा बेटा? 3/4. क्लियर है? ओके, अब एक फ्रैक्शन और बनता है, दैट इज सपोज ये ट्राइंगल है. ठीक है, इस ट्राइंगल को मैंने
3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ओके, एंड वी रिक्वायर ओनली 1 पार्ट ऑफ दिस पार्टीशन. मतलब इस पार्टीशन का मुझे कितना रिक्वायरमेंट है? ओनली 1 रिक्वायरमेंट. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 3 एंड वी विल रिक्वायर ओनली 1. तो किसी भी नंबर का 1/3 क्या होता है? 1/3. ये क्या है? 1/3. किसी भी नंबर का 1/3 कितना होता है बेटा? 1/3. समझ आ गया आपको? तो ये होते हैं हमारे फ्रैक्शन. इस वे में हम फ्रैक्शन को रिटन डाउन करते हैं. समझ आ गया आपको? हाफ कैसे बना ये भी क्लियर हो गया. 1/4, 3/4 एंड 1/3. क्लियर है? ओके, ये तो हमने 1 थिंग की बात की, 1 नंबर की बात की. अगर आपको 2 चाहिए तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चाहिए तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. मतलब फ्रैक्शन इसी वे में चलेगा हमारा. क्लियर? अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन. टाइप ऑफ फ्रैक्शन. देयर आर 2 टाइप ऑफ फ्रैक्शन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. फर्स्ट वन प्रॉपर फ्रैक्शन एंड सेकेंड वन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा वो होता है जो प्रॉपर होता है. प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होता है? जैसे अभी हमने बात किया कि किसी भी नंबर का हम जब पार्टीशन करते हैं, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर. हमने भी फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ा था. तो पार्ट होगा, इट मीन्स जो नीचे का नंबर है वो हमारा बड़ा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऊपर वाले नंबर से. अब नीचे वाला और ऊपर वाला नंबर होता क्या है पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. देखो बेटा, जो ऊपर वाला नंबर होता है ना उसे हम क्या कहते हैं? न्यूमिनेटर. क्या कहते हैं बेटा? न्यूमिनेटर. ओके, और जो नीचे वाला नंबर होता है दैट इज डिनोमिनेटर. दैट इज डिनोमिनेटर. ओके, जैसे मैंने कहा इसी नंबर को ले लेते हैं. 1 क्या है? ऊपर लिखा गया है ना, तो अपॉन के ऊपर मतलब अपॉन के ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो क्या होता है हमारा? न्यूमिनेटर. दैट इज न्यूमिनेटर. न्यूमिनेटर सॉरी न्यूमिनेटर. क्लियर? ऊपर अपॉन के ऊपर जो नंबर होता है वो क्या होता है बेटा? न्यूमिनेटर. और जो नीचे वाला नंबर होता है दैट इज डिनोमिनेटर. दैट इज डिनोमिनेटर. दिस वन इज कॉल्ड न्यूमिनेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर. क्लियर हो गया? अब हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं. तो देखो बेटा, जिस भी फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. क्लियर? कैसे पता चला? एक बार फिर अच्छे से समझेंगे. जिस भी फ्रैक्शन में जो हमारा न्यूमिनेटर होगा ना बेटा वो डिनोमिनेटर से अगर बड़ा होगा तो वो फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन होगी. कौन सी फ्रैक्शन होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन होगी. जैसे मैंने कहा 1/3, 6/8, 3/5, 4/6. When numerator is less than denominator. जब भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा? छोटा होगा. जब भी न्यूमिनेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर से छोटा होगा. वो फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन होगी. क्लियर? When numerator is less than denominator or you say denominator is greater than numerator, the fraction is called proper fraction. Clear? जब भी हमारा न्यूमिनेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर से छोटा होगा. वो कौन सी फ्रैक्शन होगी बेटा? वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी. क्लियर? अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट अपोजिट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. इट मीन्स व्हेन न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. व्हेन न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. जब न्यूमिनेटर जो डिनोमिनेटर है उससे बड़ा होगा तो वो फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा.
जैसे मैंने लिखा 6/4, 8/7, 3/2, ओके 5/2। देखो सब में देखिए आप, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है उस केस में कौन सी फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। और जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो कौन सी फ्रैक्शन होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। क्लियर बेटा? तो ये हम आपको समझ आया, क्योंकि हमने अभी पार्टीशन देखे थे तो उसमें देखा था ना, उसमें कोई भी 1 से बड़ा नहीं था, 1/4, न्यूमिनेटर सब में छोटा था ना, तो वो हमारा एक करेक्ट फ्रैक्शन होता है। तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है और दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आपको समझ आ गए। ओके, इसके बाद आता है एक बेटा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है हम वो भी डिस्कस करते हैं। प्रॉपर इम्प्रॉपर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखो बेटा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं अब वो देखेंगे। देखो 6/4, 6/4, इट मीन्स 6 डिवाइडेबल बाय 4। 6 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो करके देखिए 6, 4, क्लियर। अब 4 का डिवाइड हमने 6 में दिया तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना है हमारे पास 2 रिमाइंडर है हमारा, और 1 क्या है हमारा क्वोशिएंट है, 1 क्या है हमारा क्वोशिएंट है। तो देखो अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जो हमारा क्वोशिएंट होता है ना बेटा, उसको हम कैसे लिखते हैं, बीच में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, मिड में। कहाँ लिखेंगे, मिड में। जो आपका अपॉन आएगा ना उसके बिल्कुल मिड में आप लिखोगे इसे 1 क्वोशिएंट को, ओके। और जो रिमाइंडर आया ना आपका, उसको आप कहाँ रिटर्न डाउन करोगे, न्यूमिनेटर की प्लेस पे। वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और जो हमारा नीचे मतलब डिनोमिनेटर जो है वो सेम ही आएगा, ठीक है। ये हमारी कौन सी फ्रैक्शन हो गई, मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन हो गई बेटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। हाउ मैम इस फ्रैक्शन को इसमें कैसे चेंज किया, अब आप यही बोलोगे। देखो इसको चेक करो। अब इसको चेक कैसे करते हैं बेटा, 4 की टेबल 1 टाइम, जो मिड में हमने क्वोशिएंट रखा, इट मीन्स हम इस दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 जा 4, ओके। जो हमारे पास रिजल्ट आता है ना, हम उसको इस नंबर से क्या करते हैं, जो रिमाइंडर है ना हमारा, उसमें हम क्या करते, उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। मतलब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हम क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल ऐड द रिमाइंडर। 4 1 जा 4 प्लस 2 6/4। देखो मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएंगे तो इस तरीके से आएंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन। क्लियर हो गया। तो ये तरीका होता है मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में जाना, ठीक है। तो ये हमारी कुछ थ्योरी थी जो हमने डिस्कस करी। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द एक्सरसाइज 6.1। 6.1 पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये था आपका सब कुछ कि क्या होता है फ्रैक्शन, कैसे लिखते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मिक्स से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे आते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द एक्सरसाइज। सो योर होमवर्क इज, आपका होमवर्क यही है, रीड द थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर। आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना है बेटा। पेज नंबर देखो, पेज नंबर 33 से पेज नंबर 36 तक आपको ये सारे पार्ट्स करने हैं। 37 पर नंबर फ्रैक्शन और नंबर लाइन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पेज नंबर 33 से 36 तक आपको क्या करनी है, जो छोटे छोटे पार्ट्स हाईलाइटेड पार्ट्स है ना, उनको रीड करना है। क्लियर। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।